तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, द स्पोर्ट्स मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बजटेड द फॉलोइंग डेटा फॉर द कमिंग ईयर। बेटा सेल हमारे को 1 लाख यूनिट की दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट है 40,000, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 40% है। 40%। या फिर बेटा आप पर यूनिट भी बता सकते हो, क्योंकि आपको पता है 1 लाख यूनिट बनाने में वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही है, 40,000 रुपये। तो हम इसको पर यूनिट पे बोल लिख सकते हैं जी, 0.4। 0.4। तो बेटा वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास 40 पैसे है, और सेल प्राइस कितना है एक यूनिट का, देखो 1 लाख यूनिट 1 लाख रुपए में बिक रही है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया पर यूनिट का, 1 रुपीज। 1 1 रुपये का रुपीज। सेलिंग प्राइस हो गया, और इससे मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन है बेटा सबसे पहले पहले क्या मांगा मुझसे, पीवी रेशो। पीवी रेस। तो बेटा आप पर यूनिट में भी कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल में भी कर सकते हो। तो सेल प्राइस बेटा 1 रुपये का है, वेरिएबल कॉस्ट है 40 पैसे की, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा बेटा आपके पास 60 पैसे। 0.6। और आप अपनी पीवी रेशो कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो टोटल में भी कर सकते हो बेटा। सेल्स वेरिएबल कॉस्ट 40,000, कॉन्ट्रीब्यूशन 60,000, तो पीवी रेशो पर यूनिट में कैलकुलेट की जा सकती है 60 पैसा बाय 1, तो 60%। एंड 60,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स का कितने परसेंट है, 60%। तो पीवी रेशो बेटा 60% है। और देखो अगर आपको पता है कि पीवी रेशो 60% है, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन 60% है, तो बाकी का 40% क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट। वो हमारे को नज़र भी आ रही, देखो वेरिएबल कॉस्ट 40% हमने पैसे यहाँ पर कैलकुलेट करा है। खैर अब क्वेश्चन मांग क्या रहा है, अच्छा ब्रेक इवन पॉइंट भी बताना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बताना है। तो पीवी रेशो हमने बता दी, ब्रेक इवन पॉइंट बताते हैं बेटा। ब्रेक इवन पॉइंट आप यूनिट्स में भी बता सकते हो, रुपए में भी बता सकते हो, दोनों चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास तो डेटा में। ब्रेक इवन पॉइंट का बेटा यूनिट्स का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट इज 50,000 रुपीज़, 50,000। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 60 पैसे। तो क्वांटिटी में आएगा बेटा कितना, ये 50,000 डिवाइडेड बाय 0.60। और बेटा अगर आपको रुपए में निकालना होता है, 83,000। 83,333.33। और बेटा ये इतनी यूनिट्स हमारे को बेचनी, इसको 34 यूनिट्स कर दो, तो इतनी यूनिट्स बेटा आपको बेचनी पड़ेंगी। और वैसे भी एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 1 रुपये की है, तो अगर आप इसको रुपए में कन्वर्ट भी करते हो तो भी सेम आएगा, नहीं तो आप पीवी रेशो से डिवाइड कर दो, एक ही बात है बेटा। 50,000 रुपये की फिक्स कॉस्ट है, 60% पीवी रेशो है, तो हमारे पास आंसर रुपए में आ जाएगा। और हमारे को पता है सेलिंग प्राइस भी 1 रुपये ही है, तो आंसर सेम ही आने वाला है, 83,334 रुपये। ये ब्रेक इवन पॉइंट है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेटा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आप यूनिट्स में रुपए में कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। मार्जिन ऑफ 1 सेफ्टी का लाख फॉर्मूला होता है माइनस एक्चुअल सेल्स। एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। अब अगर आपने यूनिट्स में निकालना है तो बेटा 1 लाख यूनिट की आप एक्चुअल सेल कर रहे हो, और ब्रेक इवन सेल है बेटा 83,334 यूनिट्स की। और अगर आप इसको रुपए में कन्वर्ट करोगे तो भी वही का वही आएगा, क्योंकि 1 रुपये के हिसाब से प्राइस चल रहा है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट। 16,000। हाँ। अब बी पार्ट में वो क्या कह रहा है, कह रहे बी पार्ट में देखो अलग अलग चीज़ें बदल रहा है बेटा। आपको हर ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है हर बारी, पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तीनों चीज़ें बार बार कैलकुलेट करनी है। और बेटा ये चीज़ें कब कब बदलेंगी बेटा, अगर आपकी फिक्स कॉस्ट बदल जाए, वेरिएबल कॉस्ट बदल जाए, सेल्स बदल जाए, तो ये तीनों चीज़ें बदल जाएंगी। तो क्वेश्चन आपसे बेटा अलग अलग चीज़ पर अलग अलग इफेक्ट डलवा रहा है, आपको 9 बारी ये कैलकुलेशन करनी है। हर पॉइंट सेपरेटली चलेगा, सबका इफेक्ट एक साथ नहीं देना, सबका इफेक्ट सेपरेटली देना है। तो फर्स्ट पॉइंट में कह रही थी 20% इंक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम। वो कह रहा है अगर क्वांटिटी 20% बढ़ा दे, बेटा क्या क्वांटिटी बदलने से, जरा एक बात बताना, क्या क्वांटिटी बदलने से पीवी रेशो बदल जाएगी? नो। नो सर। हाँ जी बेटा, हमने पीछे सीखा था पीवी रेशो, और हमने उसके बारे में नीचे नोट भी लिखा था, पीवी रेशो रिमेन अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। सर सेल क्वांटिटी प्राइस या बदलने से वेरिएबल पीवी कॉस्ट में रेशो पर चेंज आया कोई कब प्रभाव होगा? नहीं पड़ता। तो कह रहा जी 20% इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, तो बेटा रिवाइज्ड क्वांटिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी? पहले बेटा आप 1 लाख यूनिट बेचते थे, अब 1,20,000। अब 1,20,000 यूनिट बेचेंगे,
1,20,000 यूनिट। लेकिन इससे पीवी रेशो पर बेटा कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, तो मैं सेम पीवी रेशो यूज़ कर लूँगा 60%। और मुझसे बताना है जी ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट वापस से वही का वही आएगा क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट सेम है, तो ब्रेक इवन पॉइंट भी Yes, सेम sir. रहेगा 83,334 रुपीज़ एंड यूनिट्स बोथ। क्या उससे मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि बेटा मार्जिन ऑफ पड़ सेफ्टी के जाएगा। फॉर्मूले में एक्चुअल सेल यूज होती है और अब आपकी एक्चुअल सेल पता नहीं। 1,20,000 यूनिट्स की है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए बेटा एक्चुअल सेल 1,20,000 यूनिट आप बेचोगे, 1 रुपये के हिसाब से बेचोगे एक्चुअल सेल माइनस में ब्रेक इवन सेल 83,334, तो आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है बेटा वो बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा अब 36,666 रुपीज़। बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी पीवी रेशो में कोई इफेक्ट नहीं आएगा बेटा, क्वांटिटी बदल जाने से आपका सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, पीवी रेशो वहीं के वहीं रहेगी। ब्रेक इवन पॉइंट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है बेटा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो या फिर फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ना तो फिक्स्ड कॉस्ट बदली ना पीवी रेशो बदली, तो ब्रेक इवन पॉइंट वहीं के वहीं रहेगा। लेकिन आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बदलेगा, क्यों? क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कैलकुलेशन बेटा आप करते हो एक्चुअल सेल्स माइनस में ब्रेक इवन सेल, और आपकी एक्चुअल सेल बदलने वाली है क्योंकि क्वांटिटी बदल गई। तो ये हो गया जी फर्स्ट बी का फर्स्ट पार्ट। अब बेटा ऐसे ही आपको हर चीज़ को चेंज करके देखना है। कह रहे जी 20% डिक्रीज इन सेल्स क्वांटिटी, फिर से वही बात बेटा, अगर क्वांटिटी चेंज हो जाए तो पीवी रेशो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ब्रेक इवन पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बदल जाएगा, बल्कि अब तो लॉस ही आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नेगेटिव है, क्योंकि 1 लाख को बेटा अगर आप 20% घटा दोगे तो आपकी रिवाइज्ड को सेल्स हो जाएगी 80,000 और आपका ब्रेक इवन पॉइंट है 83,000, तो अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी नेगेटिव है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ही नहीं, लॉस वाली सिचुएशन है। अब बताओ क्या आपका पीवी रेशो बदलेगा या नहीं? थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? 5% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। बदलेगा। बेटा वेरिएबल कॉस्ट बदलती है तो फिर हमारी पीवी रेशो बदलती है बेटा, हमने यहाँ पे लिखा भी था, हाउएवर इट मे चेंज ड्यू टू चेंज इन सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो बेटा अगर मैं थर्ड पार्ट के बारे में बात करता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट बेटा बदलने वाली कितनी? 5% इंक्रीज होने वाला है, तो इसका मतलब सेल प्राइस जो पहले 1 रुपये का था वो तो 1 रुपये ही रहेगा बेटा, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट पहले 40 पैसे की थी वो 5% बढ़ जाएगी, तो वो 42 पैसा होने वाली है। तो जो कंट्रीब्यूशन पहले 60 पैसे आता था बेटा वो 58 पैसे आएगा, जिसकी वजह से पीवी रेशो बदल जाएगी। कंट्रीब्यूशन सेल्स का 58% रह जाएगा, और अब बेटा पीवी रेशो बदल गई तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी बदलेगा। अगर आप इसको रुपए में कन्वर्ट करते हो तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 58%। अरे एक बार ये फिक्स्ड कॉस्ट बता दो कैसे निकाली थी? बेटा बिल्कुल नहीं निकाली हमने, क्वेश्चन में दे रखी है ऊपर ऊपर। कैसे? 86,200 क्वेश्चन में नहीं दे रखी होती तो बेटा समझ नहीं आया, दोबारा से बताओ। इसी तरह हम निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी होती तो? बेटा उसके साथ क्वेश्चन में कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, जैसे या तो क्वेश्चन मुझे प्रॉफिट बता दे या ब्रेक इवन पॉइंट बता दे, कुछ ना कुछ सवाल बताएगा तो मैं फिक्स कॉस्ट बता सकता हूँ। अगर वो केवल मुझे ये दोनों चीज़ें दे दे तो मैं फिक्स कॉस्ट नहीं बता पाऊंगा। अगर के साथ क्वेश्चन को कुछ मगर प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्वेश्चन मुझे ब्रेक इवन पॉइंट दे दे, मेरे प्रॉफिट का लेवल दे दे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन को बताना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ऐसे ढप्पा नहीं करेगा, सवाल भी तुम बनाओ जवाब भी तुम बनाओ, क्वेश्चन आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे के रखेगा जिससे आप कोई अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कर पाओगे। हाँ ये कितना आ रहा था? 86,000 समथिंग बता रहे थे। 86,207। तो बेटा ये हो गया जी हमारा नया वाला ब्रेक इवन पॉइंट रुपए में।
और ये ब्रेक इवन पॉइंट है बेटा, आपको साथ में मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताना है। एक्चुअल सेल्स बेटा, सेल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आ रहा है। तो सेल 1 लाख रुपए की रहेगी ओरिजिनल वाली। सर क्या हमारे को फर्स्ट पार्ट वाली ये वाली सेल लेनी है, ये वाली सेल लेनी है, कौन सी लेनी है बेटा? ये सारे पॉइंट इंडिपेंडेंट हैं। थर्ड पार्ट का सेकंड के साथ या फोर्थ के साथ या सेकंड का फर्स्ट के साथ या थर्ड के साथ कोई लेना देना नहीं है, हर पार्ट इंडिपेंडेंट है। तो आपको ओरिजिनल वाला डेटा लेके चलना है, सिर्फ वही चीज़ चेंज करके चलनी है जो पॉइंट में बोली गई है, बाकी सब कुछ ओरिजिनल। यानी कि सेल कौन सी चलेगी? ओरिजिनल 1 लाख रुपए वाली। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेटा एक्चुअल सेल माइनस में ब्रेक इवन सेल 13,793. तो 3 चीजें बतानी थी बेटा, पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उसके बाद बेटा यहाँ पर 5 पॉइंट इंक्रीज था, फिर 5 पॉइंट डिक्रीज है। अब आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी, कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। तो अगले वाले पॉइंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा? 10% इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ जी बेटा, पहले तो मुझे ये बताओ, क्या इससे मेरी पीवी रेशो पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं सर। No. No sir, 60%. नहीं सर। बेटा पीवी रेशो की कैलकुलेशन में तो सेल और वेरिएबल कॉस्ट का यूज होता है, फिक्स्ड कॉस्ट का यूज होता ही नहीं। अब आप फिक्स्ड कॉस्ट को कुछ मर्जी करते रहो, तो फिक्स्ड कॉस्ट बदलती भी रहेगी तो भी आपकी पीवी रेशो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ने से आपका ब्रेक इवन पॉइंट जरूर आगे चला Break जाएगा। even बदल जाएगा. तो अगर मैं कौन से पार्ट करूँ? 5th पार्ट। तो बेटा अगर आपने फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ा दी, कितने परसेंट बढ़ाई? 10%. 10%। तो बेटा रिवाइज्ड फिक्स्ड कॉस्ट आएगी, बाकी सब कुछ पुराना रहेगा। बेटा 50,000 की फिक्स्ड कॉस्ट पहले से थी, 10% बढ़ा दोगे तो हो जाएगी 53,000 रुपए। अब पीवी रेशो पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। पीवी रेशो बेटा पुरानी वाली रहेगी 60% ओरिजिनल, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट बदल जाएगा क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट की बदल गई। फॉर्मूला होता है बेटा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन या फिर पीवी रेशो। बेटा यहाँ पर हम रुपए में बात कर रहे हैं, लेकिन इस सवाल में रुपए और यूनिट बराबर है बेटा। सेल प्राइस 1 रुपए है, तो 55,000 डिवाइडेड बाय 60%, 91,667. और बेटा अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी ढूंढोगे ना, तो भैया एक्चुअल सेल तो है आपकी 1 लाख रुपए, क्योंकि सेल पर तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, फिक्स कॉस्ट बढ़ी है। माइनस में ब्रेक इवन सेल 8,333. 6 पॉइंट में बेटा फिक्स कॉस्ट को 10% घटा रहे हैं, फिर से सेम इफेक्ट आएगा। 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड 10% डिक्रीज इन इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब बेटा देखो, ये दोनों चीजें अब आपको एक साथ लगानी है, ये दोनों चीजें एक साथ लगानी है। क्वांटिटी को 10% बढ़ा दो और प्राइस को 10% घटा दो, यानी कि नया सेलिंग प्राइस बेटा 90 पैसे हो जाएगा और नई वाली क्वांटिटी 1,10,000 हो जाएगी। बेटा सेलिंग प्राइस को 10% घटाना है, तो 1 रुपए का सेलिंग प्राइस था, 10% घटा देंगे तो बेटा आ जाएगा 90 पैसे। और रिवाइज्ड क्वांटिटी, पहले बेटा आप 1 लाख यूनिट बेचते थे, अब आप उसको 10% ज़्यादा बेचोगे तो नई क्वांटिटी आएगी 1,10,000। बेटा क्या सेल प्राइस बदल जाने से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बदल जाएगी? ध्यान से सोचो, और सभी बच्चे सोचना प्लीज, सभी बच्चे बताओ, क्या सेल प्राइस बदल जाने से वेरिएबल कॉस्ट बदल जाएगी? No. नहीं सर। नहीं सर। आने दो 17 जवाब चाहिए मेरे को, 16। बदलेगी। नो सर। बेटा सेल प्राइस बदल जाने से वेरिएबल कॉस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सेल्स की क्वांटिटी बदल जाती है ना, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बदलती है, नो डाउट। क्वांटिटी बढ़ेगी तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ेगी, बट सेल प्राइस बदलने से वेरिएबल कॉस्ट पर अपने आप कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो पर यूनिट के हिसाब से बात हो रही है। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट उतनी लगेगी, 60 पैसे में पहले, 40 पैसे में पहले माल बनता था, अभी भी वो 40 पैसे में बनेगा। सर सेल प्राइस
₹1 की जगह 90 पैसे हो गया। वेरिएबल कॉस्ट वही की वही रहेगी बेटा, 40 पैसे पर यूनिट आती थी बेटा हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट, सबसे ऊपर हमने कैलकुलेट किया था, ये रहा। तो बेटा वेरिएबल कॉस्ट वही 40 पैसे रहेगी, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा बेटा 50 पैसा। जो पहले 60 पैसे का कंट्रीब्यूशन आता था प्राइस घटने की वजह से, अब वो 50 पैसे का कंट्रीब्यूशन हो गया। पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे बेटा, 50 पैसे डिवाइडेड बाय 90 पैसे, 55.56%। तो कंट्रीब्यूशन सेल्स का इतने परसेंट है। तो क्या ब्रेक इवन पॉइंट बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि सर आपकी पीवी रेशियो बदल गई। बेटा क्या उसने फिक्स्ड कॉस्ट बदलने के बारे में कुछ बताया? 7th पॉइंट में फिक्स्ड कॉस्ट बदलनी है या फिर ओरिजिनल रहेगी वो? ओरिजिनल। और ओरिजिनल थी कितनी? 50,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 55.56%। 90,009 रुपीज। 90,009, तो 90,000 ही है बेटा फिर वो। 50,000 डिवाइडेड बाय 0.555, हाँ वो 90,000 है बेटा, ये राउंड ऑफ कर रखा है ना इसलिए, वैसे वो 55.555% है, तो वो 90,000 है सीधा। और ये रुपए में है। और इस बार यूनिट और रुपए सेम रहेंगे क्या, या फिर अलग अलग आएंगे? बेटा पहले सेम क्यों आ रहे थे? क्योंकि सेल प्राइस ₹1 था, तो क्वांटिटी को अगर सेल प्राइस से मल्टीप्लाई भी करते थे तो भी उतना ही रहता था ₹1 से। लेकिन अब बेटा सेलिंग प्राइस अलग है। अगर आप यहाँ पर क्वांटिटी में अपना ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाहते हो ना, तो उस केस में आपका फिर सेलिंग क्वांटिटी अलग आएगी। अब तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको यूनिट्स में निकालना है तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक लाख यूनिट्स। और अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालते तो एक्चुअल सेल्स माइनस में ब्रेक इवन सेल। बेटा ये क्वांटिटी है, रिवाइज्ड क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में से माइनस करना। और अगर आप इसको सेल से प्राइस से मल्टीप्लाई करते हो सर। हाँ जी, 1,10,000 करेक्ट सर। अगर अभी से मल्टीप्लाई करके तो हमारी एक्चुअल सेल्स 99,000 आ जाएगी। करेक्ट, वो रुपए में है। तो सर हमारी जब हम ऐसे कैलकुलेशन करेंगे 99,000 वाली, तो हमें रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट क्यों निकालनी है रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट? बेटा क्या पर्पस क्या है उसका? बेटा क्वेश्चन ने मुझसे प्रॉफिट नहीं मांगा। तो अगर हम इसके बेसिस पे टोटल में कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे 99,000 माइनस 40,000, हाँ तो 59,000 कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो कंट्रीब्यूशन तो बदल रहा है। नहीं, 99,000 मल्टीप्लाई पे क्या कर रहा है? 99,000 माइनस 40,000, तो कंट्रीब्यूशन 59,000। 40,000 कैसे? मतलब 40,000 क्यों लूंगा मैं भाई? क्वांटिटी तो देख, 1,10,000 यूनिट के ऊपर बेटा 40 पैसे लगेंगे। तू 40,000 रुपए ले रहा है, वो तो पुरानी वेरिएबल कॉस्ट थी, पुरानी क्वांटिटी के ऊपर। क्वांटिटी अगर बदलेगी तो वेरिएबल कॉस्ट टोटल में तो चेंज होगी बेटा। मैंने ये थोड़ी मना करा है कि टोटल में वेरिएबल कॉस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेल प्राइस बदलने से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होती, लेकिन अगर क्वांटिटी ज्यादा बनाओगे तो टोटल में तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी। हाँ जी, मैं भी बस यही पूछ रहा था कि अगर बिल्कुल चेंज होगी बेटा। तो वेरिएबल कॉस्ट 44,000 लेंगे ना, मतलब रिवाइज जो हो जाएगी। करेक्ट, 1,10,000 यूनिट के ऊपर 40 पैसे लगाएंगे, 44,000 की वेरिएबल कॉस्ट आएगी। अगर क्वेश्चन ने मुझसे इनकम स्टेटमेंट मांगी होती तो बेटा मैं उसकी कैलकुलेशन के लिए वेरिएबल कॉस्ट पक्का वही वाली लेता, 44,000। करेक्ट। अब बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है। आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हो, रुपए में भी कैलकुलेट कर सकते हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेटा यूनिट्स में आपके पास एक्चुअल सेल है 1,10,000 यूनिट्स, रुपए में आपके पास है 99,000 रुपीज, क्योंकि सेलिंग प्राइस ₹1 से कम है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपको यूनिट्स में निकालना है तो एक्चुअल सेल 1,10,000 यूनिट्स माइनस में ब्रेक इवन सेल 1,00,000 यूनिट्स। और अगर बेटा आपको रुपए में कैलकुलेट करना है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपए में, एक्चुअल सेल्स 90,000 रुपए, सॉरी 99,000 रुपीज। ये रही।
माइनस में ब्रेक इवन सेल 90,000 रुपीज़। और नहीं तो आप बेटा यूनिट को अगर वैसे आप सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करते तो भी वो रुपए में कन्वर्ट हो जाता। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बेटा कोई ज़्यादा काम नहीं, बस आपसे बार बार प्रैक्टिस करवा रहे जी, आपको पता चल जाए हर यूनिट हर चीज़ का इफेक्ट क्या पड़ रहा है। नेक्स्ट वाले में बेटा सेलिंग प्राइस बढ़ा रहा है, क्वांटिटी घटा रहा है। 9th पॉइंट देखते हैं। 5,000 वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज अकम्पेनिड बाय 15,000 इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट। क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं करना, सेल प्राइस में कोई चेंज नहीं करना। वेरिएबल कॉस्ट जो पहले 40,000 थी अब बेटा वो 35,000 है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट 65,000 लेनी है। तो दोबारा से बेटा क्या पीवी रेशो बदलेगी या नहीं? बेटा वेरिएबल कॉस्ट 5,000 रुपये कम कर दो और फिक्स्ड कॉस्ट को 15,000 बढ़ा दो। तो पहला सवाल ये, क्या हमारी पीवी रेशो बदलेगी या नहीं? सर बदल जाएगी। बदल जाएगी, क्योंकि बेटा जो वेरिएबल कॉस्ट पहले 40 पैसे पर यूनिट थी अब वो केवल 35 पैसे पर यूनिट रह जाएगी। या फिर अगर आप टोटल में बात करोगे तो 1 लाख माइनस में 35,000 करके आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट तो बेटा 1 लाख ही आ जाएगा। ये तो जीरो ही होने वाला। देखो 1 लाख माइनस 35,000 वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 65,000 और फिक्स्ड कॉस्ट भी 65,000 है। तो ब्रेक इवन पॉइंट तो 1 लाख रुपये ही आने वाला है, यही का यही रहेगा। पीवी रेशो जरूर बदल जाएगी और आपका ब्रेक इवन पॉइंट वही का वही आएगा। करके देख लेते फटाफट। बेटा आप पर यूनिट के हिसाब से बात करोगे तो आप यूनिट में कैलकुलेशन कर सकते हो, टोटल में बात करोगे तो पीवी रेशो भी निकल आएगी। तो सेल्स बेटा सेल तो वही है, 1 लाख यूनिट 1 रुपये के हिसाब से बेचेंगे। 1 लाख यूनिट बेचेंगे तो 1 लाख रुपये की सेल है। सेल्स की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं करा, सेल प्राइस में भी कोई चेंज नहीं करा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट बेटा 35 पैसे पर यूनिट के हिसाब से लगेगी। तो 1 लाख यूनिट के ऊपर हो जाएगी 35,000 यूनिट, 35,000 रुपये। तो कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ जाएगा बेटा 65 पैसे या फिर 65,000 रुपीज़। और बेटा अगर आप पीवी रेशो निकालना चाहते हो तो कंट्रीब्यूशन सेल्स का 65% है, वो हमारे को पर यूनिट में भी नज़र आ रहा है और टोटल में भी नज़र आ रहा है। तो अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कितना आएगा? सर फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो वही 1 लाख यूनिट्स जो आप बेच रहे हो ऑलरेडी। अगर आप रुपए में निकालते हो तो भी यही का यही आएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो सेम है 1 रुपया। तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालोगे तो 0, क्योंकि एक्चुअल सेल 1 लाख रुपए की 1 लाख यूनिट ही बेच रहे हो और आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी 1 लाख रुपए और 1 लाख यूनिट ही है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0 आएगा भैया। 1 लाख यूनिट बेच रहे हो और 1 लाख ही बेचनी है ब्रेक इवन के लिए, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0 है। बिल्कुल ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल हो रही है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहाँ से आएगा? ना रुपए में ना यूनिट्स में। 1 लाख की सेल है, 1 लाख की सेल करनी है। A factory is considering currently working at 40% कैपेसिटी। बेटा राइट नाउ हम 40% लेवल पे काम कर रहे हैं एंड प्रोड्यूसेस 10,000 यूनिट्स। बेटा अगर आप 40% लेवल पे 10,000 यूनिट बना रहे हो तो आपकी 100% कैपेसिटी कितनी है? 25,000। बेटा अगर हम 10,000 यूनिट्स बना रहे हैं 40% लेवल पर, तो हम 100% लेवल पर 25,000 यूनिट बना सकते हैं। यानी कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो 25,000 यूनिट तक सेम रहने वाली है। एट 50% कैपेसिटी द सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 3%। मतलब अभी तो आप जितने प्राइस पर बेच रहे हो, सेलिंग प्राइस आपका जो भी है
40% लेवल पे। लेकिन अगर आप 50% कैपेसिटी पे चले गए तो आपका सेलिंग प्राइस 5% कम हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 3% कम हो जाएगा, 3%। At 90% capacity, the selling price falls by 5% accompanied by similar fall in price of raw material। मतलब अगर आपने 90% कैपेसिटी पे काम शुरू कर दिया तो आपका सेलिंग प्राइस 5% कम हो जाएगा और मटेरियल का प्राइस भी 5% कम हो जाएगा। बेटा ऊपर नहीं बताया, पिछली लाइन में नहीं बोला कि जब सेलिंग प्राइस 3% कम होगा तो मटेरियल भी सस्ता होगा, तब नहीं सस्ता होने वाला ना। लेकिन अगर आप 90% कैपेसिटी पे गए तो आपका मटेरियल का प्राइस भी 5% से कम हो जाएगा, ऐसा हमारे को सवाल ने बताया है। सेलिंग प्राइस भी 5% से कम, मतलब वेरिएबल हो जाएगी कम। बेटा मटेरियल का खर्चा तो वेरिएबल ही होता है, मटेरियल का खर्चा तो वैसे ही वेरिएबल होता है, बस यहाँ पर वो प्राइस कम करने की बात कर रहा है। बेटा वेरिएबल खर्चे का मतलब प्राइस नहीं होता, वेरिएबल खर्चे का मतलब होता है जो क्वांटिटी के हिसाब से बदलता है। लेकिन अब वो क्या कह रहा है, अगर आप 90% कैपेसिटी पे गए तो खर्चा बढ़ना तो चाहिए, जो क्योंकि आपके पास जो खर्चे का लेवल जो भी होगा पर यूनिट के हिसाब से वो 90% क्वांटिटी पर लगेगा, बट जितना लगना चाहिए ना उससे 5% कम लगेगा। प्राइस कम हो रहा है, प्राइस सस्ता। जो मटेरियल पहले 10 रुपये का आता था वो 9.5 रुपये का मिलने लग जाएगा, लगेगा ज़्यादा क्वांटिटी पे। ऐसा नहीं करना कि सर पिछली बार ना अगर 1 लाख का माल लगा था, हमने ना 40% कैपेसिटी पे काम किया था, कल को तुम 90% पे काम करने लगे हो, तुमने सीधा 5% माइनस करके 95,000 लिख दिया। ये तो सरासर गलत है, क्योंकि ये जो 1 लाख का खर्चा था ये 40% कैपेसिटी पे था, आपको पहले उसको 90% पे लेके जाना है, फिर उसके बाद उसमें से 5% कम करना है। वो सस्ता हो रहा है मटेरियल, बस इतना सा फायदा है। तो मटेरियल 5% सस्ता हो जाएगा, ठीक है, सस्ते की कैलकुलेशन कर लेंगे। क्वेश्चन ने बोला जी आपको 50% कैपेसिटी पे और 90% कैपेसिटी पे प्रॉफिट बताना है, और डिटेल में हमारे पास है जी कर द कोस्ट एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट मतलब कितनी यूनिट्स बना रहे हो आप एट प्रेजेंट? 10,000 यूनिट। तो बेटा जो नीचे डिटेल दे रखी है ना 10,000 यूनिट के हिसाब से, मटेरियल हर यूनिट पे 10 रुपये लगता है, लेबर हर यूनिट पे 3 रुपये लगती है, ओके, वेरिएबल खर्चा है, ओवरहेड 5 रुपये के हैं, जिसमें से 60% फिक्स है। बेटा जो 60% फिक्स है उसके बारे में बात करो, वेरिएबल खर्चा तो यूनिट वाइज लगता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, उसको मैं नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ जितनी भी यूनिट बनेंगी तब। लेकिन क्या फिक्स खर्चा नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है? तो बेटा ये जो ओवरहेड इसने हमारे को दिए हैं ना 5 रुपये के, इसमें से कुछ वेरिएबल है कुछ फिक्स है। तो वेरिएबल फिक्स्ड वाला कितना है बेटा? 60% यानी कि 3 रुपये, बाकी का रह गया वेरिएबल यानी कि 2 रुपये। अब ये जो 2 रुपये बेटा ये तो नंबर ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग लग सकते हैं, ओके, ये वेरिएबल खर्चा हो गया, मेरे कंट्रीब्यूशन निकालने के काम आ जाएगा, मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड। लेकिन ये जो 3 रुपये बेटा पर यूनिट है, ये जो फिक्स में कन्वर्ट कर रखे हैं पर यूनिट, ये कैसे करे होंगे उसने? सर उसने पता है क्या करा होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया होगा, तब जाके 3 रुपये होंगे। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट बेटा यूनिट वाइज लगती नहीं है, बट आप उसको फिक्स्ड कॉस्ट को पर यूनिट में कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आपके पास पर यूनिट कॉस्ट। तो ये जो 3 रुपये निकाले होंगे बेटा, कैसे निकाले होंगे? फिक्स्ड ओवरहेड को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया होगा। तब जाके वो पर यूनिट में कन्वर्ट हो गया, 3 रुपये पर यूनिट। और बेटा कितनी यूनिट से डिवाइड किया होगा? सर जिस लेवल पे ये डेटा आपको दे रखा है बेटा, ये लेवल कौन कितने यूनिट का दे रखा है हमारे को? 10,000। तो बेटा अगर मैं इस 3 रुपये को वापस से नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इस 1 यूनिट के रेट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास फिक्स्ड ओवरहेड का अमाउंट आ जाएगा। और बेटा फिर वो फिक्स्ड ओवरहेड उतने ही रहेंगे, वो टोटल में चेंज नहीं होते बेटा। प्रोडक्शन का फिक्स्ड कॉस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसी बात कई बार हो चुकी है। तो पहले हमारा काम बेटा, जब भी कसम खा लो आज, अगर किसी भी सवाल के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट मिलेगी तो भैया पहले हम उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे जिस पे वो दे रखा है। ऐसे नहीं कि 50,000 से या 60,000 से मल्टीप्लाई करना है ना, जिससे वो जिस लेवल पे वो फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है उसी लेवल से उसको वापस मल्टीप्लाई करके टोटल में कन्वर्ट करेंगे, और फिर वो टोटल में सेम रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। कितनी भी यूनिट बनाओगे बेटा वो खर्चा टोटल में सेम रहेगा। बजटरी कंट्रोल के अंदर बेटा ये हमने कई बार करा है। सर हमारे को याद नहीं है, आप हमारे से उम्मीद मत करा करो। याद है सर।
अच्छा चलो, फिक्स्ड ओवरहेड अपॉन नंबर ऑफ यूनिट बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 रुपये मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। कितनी यूनिट? 10,000। तो बेटा आपके पास आ जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड। और फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल कॉस्ट को, फिक्स्ड कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को अलग किए बिना मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता बेटा। जब तक वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता चलेगी कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा पीवी रेशो भी नहीं मिलेगी, ब्रेक इवन पॉइंट भी नहीं निकल सकता जब तक आपको फिक्स्ड कॉस्ट और पीवी रेशो अलग से ना पता हो। तो पहला काम इस सवाल में ये है। तो फिक्स्ड ओवरहेड अलग हो गया बेटा, हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट भी अलग होगी। मटेरियल 10 रुपए का है, लेबर 3 रुपए के हैं और वेरिएबल ओवरहेड 2 रुपए के हैं, ये रे। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे सर? अब हमने बेटा 50% और 90% लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे इनकम स्टेटमेंट बनानी है। कोई क्वेश्चन ने बेटा मुझसे ब्रेक इवन पॉइंट नहीं मांगा, क्वेश्चन ने बोला बस मुझे आप प्रॉफिट बता दो। सेलिंग प्राइस 1 यूनिट का 20 रुपए। कौन कौन से लेवल पे हम बात करेंगे बेटा? 50% एंड 90%। अच्छा 50% और 90% पे बेटा आपका जो क्वांटिटी रहेगी वो कितनी रहेगी? 100% लेवल पे आप 25,000 यूनिट बनाते हो तो 50% लेवल पे हम कितनी बनाएंगे बेटा? 12,500 यूनिट। 90% पे 22,500 और 22,500 यूनिट। तो बेटा ये तो आगे जी क्वांटिटी अब मुझे बनानी है, इसके ऊपर इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट बनाते समय ध्यान किस बात पे देना बेटा? सेल प्राइस पे भी ध्यान देना है। ध्यान से देखते हैं बेटा इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले सेल्स। बेटा सेलिंग प्राइस 20 रुपए था। अगर आप 50% लेवल पे जाते हो तो आपका सेलिंग प्राइस 3% कम हो जाता है। सेलिंग प्राइस हमारा 3% कम हो जाता है। तो एक काम करता हूँ मैं ना, पर यूनिट के हिसाब से बात करता हूँ। पहले सेल प्राइस बेटा, पहले आपका सेलिंग प्राइस 20 रुपए था, 3% कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60 पैसे कम हो गए बेटा, 19.40। ये पर यूनिट सेलिंग प्राइस है। दूसरे वाले केस में अगर आप 90% लेवल पे जाते हो तो आपका सेलिंग प्राइस 5% कम हो जाता है बेटा, लिखा हुआ है। तो 20 रुपए माइनस में 5%, तो 1 रुपए का सेलिंग प्राइस कम होकर रह जाएगा 19 रुपए। सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से बेटा। वेरिएबल कॉस्ट में 3 खर्चे हैं, मटेरियल है, लेबर है और वेरिएबल ओवरहेड। तो बेटा मटेरियल 10 रुपए लगता है। अगर आप 50% लेवल पे गए तो 10 रुपए ही लगेगा। लेकिन अगर आप बेटा 90% लेवल पे गए तो आपकी मटेरियल का जो रेट है बेटा वो कम हो जाएगा। कितने परसेंट? 5%। हमारे को बताया गया था ऊपर। अगर आप 90% लेवल पे काम करते हो तो आपका सेलिंग प्राइस 5% से घट जाएगा। साथ में अकम्पेन्ड बाय अ सिमिलर फॉल इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। जितने परसेंट से सेलिंग प्राइस कम हो रहा है उतने ही परसेंट से आपका मटेरियल का प्राइस भी कम हो जाएगा। यानी कि जो मटेरियल आप पहले 10 रुपए पर यूनिट लगाते हो बेटा वो 9 रुपए 50 पैसे पर यूनिट लगेगा। इतनी बात समझ में आती है बेटा सबको? किसी को कोई भी डाउट हो तो बेटा प्लीज पूछ लेना साथ साथ, लेकिन प्लीज पूछ लेना बेटा। लेबर हमारे पास है बेटा 3 रुपए, और लेबर के अंदर क्वेश्चन ने कोई चेंज नहीं बताया तो पर यूनिट वो अभी भी 3 रुपए ही लगती रहेगी। वेरिएबल ओवरहेड के बारे में भी क्वेश्चन ने कोई चेंज नहीं बताया, वो पर यूनिट अभी भी 2 रुपए लगता रहेगा। तो सेल प्राइस माइनस में वेरिएबल कॉस्ट करके बेटा आपके पास आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन 4.4। और बेटा ये है कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 4.4 एंड 1.5 तो ये आएगा 4.5। 4.5। अच्छा, और बेटा अगर मैं एक यूनिट के कंट्रीब्यूशन को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। बेटा 12,500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 4 रुपये 40 पैसे एंड 22,500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 4 रुपये 50 पैसे। हाँ जी, कितना कितना बता रहे हो? 55,000। 1,01,250। लेस फिक्स्ड कॉस्ट। और बेटा फिक्स्ड ओवरहेड आपने ऊपर कैलकुलेट करे थे 30,000, वो 30,000 ही रहेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन अगर बता देता कि हाँ जी उसमें इतनी महंगाई आ रही तो मैं महंगाई जरूर एडजस्ट करता बेटा, लेकिन क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया।
तो प्रॉफिट आ जाएगा 25,000 एंड 71,250। बेटा ये हो गया जी Sir? हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर अभी आपने महंगाई वाला पॉइंट बोला, अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि मतलब इन्फ्लेशन का वो इन्फ्लेशन का इफेक्ट 10% है, तो सर हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों पे लगाएंगे। करेक्ट बेटा। फिक्स्ड कॉस्ट क्वांटिटी की वजह से नहीं बदलती, बट महंगाई की वजह से बदलती है। जैसे रेंट है बेटा, रेंट मेरा 10,000 रुपये पर मंथ है। अब अगर मेरा एग्रीमेंट एक्सपायर होगा तो रेंट इंक्रीज भी तो हो सकता है। तो रेंट इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज हो सकता है, टाइम पीरियड की वजह से इंक्रीज हो सकता है, लेकिन उस पर प्रोडक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है। आप उसको प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर बेटा आप ये इनकम स्टेटमेंट टोटल में बनाते तो क्या होता है, सेलिंग प्राइस भी बेटा 12,500 पे लगता, मटेरियल का खर्चा भी 12,500 पे लगता, लेबर का खर्चा भी 12,500 पे लगता और वेरिएबल ओवरहेड भी 12,500 पे लगते। हमने क्या करा, सीधा कंट्रीब्यूशन को 12,500 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपना टाइम बचा लिया कैलकुलेशन का। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट बेटा उससे मल्टीप्लाई नहीं होती, करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन से। फिक्स्ड कॉस्ट तो हमने ऊपर एक ही बारी मल्टीप्लाई कर दी थी जिस लेवल से वो पर यूनिट में कन्वर्ट हुई थी, और फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में सेम है क्योंकि उसके ऊपर प्रोडक्शन का कोई इंपैक्ट नहीं होता। और क्वेश्चन में फिर इन्फ्लेशन का इफेक्ट वेरिएबल कॉस्ट पे कैसे देंगे, मतलब बेटा वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ी सकती है बेटा। मटेरियल का रेट है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में बेटा मटेरियल के अंदर क्या हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। इस क्वेश्चन में मटेरियल में आपको 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। महंगाई भी हो सकती है। क्वेश्चन बोल सकता है जी अगली बार हमारे लेबर के रेट 5% बढ़ जाएंगे, तो 3 रुपए की जगह 3 रुपए 15 पैसे की लेबर भरनी पड़ती है आपको। ये जो आपने पर यूनिट 3 रुपए लगाए है ना, फिर आपको ये 3 रुपए प्लस 5% 3.15 का रेट लगाना पड़ता। तो क्वेश्चन आपको महंगाई खुद बताएगा उसके लिए। क्वेश्चन में हेलो ओके जी। क्वेश्चन नंबर 7। द फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑफ अ कंपनी फॉर द लास्ट 2 ईयर आर एज फॉलो। तो बेटा बिल्कुल वैसी ही इन्फॉर्मेशन है जैसे हमने यहाँ पर अपने एग्जाम्पल में ली थी। 2 साल का डेटा दे रखा है, सेल दे रखे हैं और प्रॉफिट दे रखे हैं। तो सेल और प्रॉफिट बेटा अगर दोनों रुपए में अवेलेबल हों तो आप पीवी रेशो कैलकुलेट करोगे, क्योंकि दोनों चीज़ें रुपए में अवेलेबल है। सेल बेटा 1.5 लाख रुपए की, प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपये का। सेल हुई 1,70,000 की, प्रॉफिट हुआ 25,000 का। तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल करके पीवी रेशो आ जाएगी। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है। चलो शुरू कर देते हैं इसको। तो इसके ज़्यादा अलावा तो और कोई डिटेल तो है नहीं बेटा। इससे जो जो कैलकुलेशन हो सकती है वही सारी करनी पड़ेंगी। तो पीवी रेशो बेटा जब 2 पीरियड का डेटा मिलता है तो चेंज इन प्रॉफिट तो चेंज इन प्रॉफिट इज ₹5,000 एंड चेंज इन सेल्स ₹20,000। पीवी रेशो इज 25%। उसके बाद सेकंड पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन बेटा ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने से पहले आपको चाहिए होगी फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। तो पहले आपको फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए, और वो आप किसी भी लेवल पर बेटा किसी भी साल के लिए 2014 या 15 कहीं से भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि दोनों साल में हमने मान रखा है फिक्स्ड कॉस्ट सेम है। तो पहले फिक्स्ड कॉस्ट ढूंढेंगे बेटा फॉर 2014। मुझे पता है जी सेल कितनी है, बल्कि मैं सीधा कॉन्ट्रीब्यूशन लिखता हूँ। बेटा कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स का 25% है, ऐसा हमारी पीवी रेशो हमारे को बता रही है। और 2014 में जो सेल है बेटा वो है 1,50,000। तो कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स का 25% है 37,500। और बेटा अगर मैं इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करता हूँ तो प्रॉफिट आएगा, और अगर मैं प्रॉफिट माइनस कर दूँ तो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। और प्रॉफिट आपको दे रखा है बेटा 2014 का 20,000 रुपये। तो बड़ा सवाल 37,500 में से क्या माइनस करें कि 20,000 आए।
17,500 500 तो 17,500 की बेटा हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट आ गया। मैं अपना ब्रेक इवन पॉइंट बता सकता हूँ। सर क्या हम इस सवाल के अंदर यूनिट्स में बात कर सकते हैं? बेटा बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेल प्राइस पर यूनिट या फिर क्वांटिटी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप ब्रेक इवन पॉइंट रुपए में ढूंढोगे। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, तो ये आ जाएगा बेटा 70,000 रुपये। तो ब्रेक इवन पॉइंट है बेटा आपके पास 70,000 रुपए में। थर्ड पॉइंट क्वेश्चन ने मांगा, द सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40,000 रुपीज। 40,000 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी सेल करनी पड़ेगी? बेटा हमने सीख रखा था फॉर्मूला, सेल्स एट गिवन लेवल ऑफ प्रॉफिट। बेटा अगर आपको प्रॉफिट सवाल ने बता रखा हो तो आपको कितनी सेल करनी है ये कैसे बताओगे? बेटा फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर करनी है, प्रॉफिट भी कवर करना है, तो आपके पास सेल आएगी। बेटा सेल इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। तो थर्ड पार्ट, क्वेश्चन ने बोला सेल बताओ ताकि 40,000 का प्रॉफिट हो जाए। तो सर फिक्स्ड कॉस्ट कवर करते हैं 17,500 की, साथ में कवर करेंगे 40,000 का प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। तो 70 और 160 कितना होता है बेटा? 2,30,000 आएगा बेटा। तो अगर आप 2,30,000 की सेल करते हो तो आपके पास 40,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में बेटा क्वेश्चन ने बोला जी प्रॉफिट बताओ अगर सेल 2.5 लाख है तो इसमें तो क्या ही दिक्कत है, कंट्रीब्यूशन पता है हमारे को बेटा। अगर 2.5 लाख की सेल है और बेटा कंट्रीब्यूशन सेल्स का 25% है हमारे पास, पीवी रेशियो इज 25%, कंट्रीब्यूशन सेल्स का 25% है, और आपको जब सेल पता है 2.5 लाख तो कंट्रीब्यूशन भी पता है। बेटा सेल है 2.5 लाख तो कंट्रीब्यूशन है जी सेल्स का 25%। एक ये आएगी बेटा 62,500 लेस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट बेटा हमारे पास कितनी देर कितनी थी हमारे पास, हमने कैलकुलेट की थी 17,500, तो 45,000 का बेटा प्रॉफिट आ जाएगा। नहीं तो इसको करने का एक और तरीका भी है बेटा, आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने आता है? सर एक्चुअल सेल हम जो कर रहे हैं बेटा वो 2.5 लाख है, और ब्रेक इवन सेल है 70,000, तो 2.5 लाख माइनस 70,000, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया जी रुपए में 1,80,000। और हमने सीखा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर आने वाला सारा कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट बन जाता है। ये देखो यूनिट्स में या फिर रुपए में, हम बेटा रुपए में बात करें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपके पास रुपए में हो तो आप उसको पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करके भी प्रॉफिट बता सकते हो। मैंने बताया था बेटा एक ही सवाल को करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। तो प्रॉफिट आ जाएगा बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर आने वाला सारा कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट। सारा कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट? 25%। तो आप अपना प्रॉफिट ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर आने वाला सारा कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट बन जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ जी अगर प्रॉफिट 50,000 है। लो जी फिर से वही फॉर्मूला, कह रहे जी प्रॉफिट 50,000 है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता दो। तो बेटा हमको तो प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला। प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो भी हमने ऊपर अप्लाई करा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशो। और मुझसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता दो अगर प्रॉफिट 50,000 है। तो प्रॉफिट आपको पता है, ये आपने बताना है, वैल्यू पुट करते हैं। तो प्रॉफिट 50,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम बताएंगे, पीवी रेशो हमको पहले से पता है, बोलो जी 2 लाख मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर आने वाला सारा कंट्रीब्यूशन, जो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करा बेटा, यहाँ पर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता था, आपने प्रॉफिट बता दिया। फिफ्थ पॉइंट में आपको प्रॉफिट पता है, आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता देना है। और आखिरी पॉइंट में बेटा दोनों साल की आपको क्या बतानी है, वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको पता है बेटा अगर 25% पीवी रेशियो है यानी कि कंट्रीब्यूशन, तो बाकी का 75% क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट। बस 75% वेरिएबल कॉस्ट है बेटा सेल्स का। सेल्स का 75% वेरिएबल कॉस्ट है बेटा। अगर आपको पीवी रेशियो पता है यानी कि कंट्रीब्यूशन 25% है, तो बेटा बाकी का 75% क्या बन जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी।